कि दुनिया के अंदर हमें क्या करना है। ये तीसरा पैगाम है। दुनिया के अंदर हमें शिर्क से बचना है। शिर्क समझते नहीं समझते, हम नहीं समझते। बहुत सारे लोग समझते हैं, बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं शिर्क से। और यही वजह है कि आज हमारे घरों में, आज हमारे समाज में, आज हमारी सोसाइटी में आज शिर्किया काम को अंजाम दिया जाता है और बड़ी तेजी के साथ आज शिर्क फैल रहा है, बड़ी तेजी के साथ। शिर्क क्या है? एक तो हम शिर्क करते हैं, दूसरी तरफ हम उसको प्रमोट भी करते हैं, हम उसकी यानी शिर्क करने वाले लोगों की सहायता करते हैं, शिर्क के कामों में हम उसकी मदद भी करते हैं। एक मिसाल में देकर जा रहा हूं, ये कौन सा महीना चल रहा? दिसंबर का महीना है। इस महीने की 25 दिसंबर को यानी 25 तारीख को क्या होगा? क्रिसमस डे मनाया जाएगा। 25 तारीख को, 25 दिसंबर को, जी 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाएगा। गौर से सुने, क्रिसमस डे। क्रिसमस डे क्या होता? हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, बधाई देते हैं। हमारे बच्चे एक दूसरे को हैप्पी क्रिसमस डे यानी क्रिसमस डे की मुबारकबादी पेश करते, झूम झूम कर, उछल उछल कर। हमारे स्कूल में, हमारे इलाके में जगह जगह प्रोग्राम होते, हमारे बच्चे वहां जाते और खुशी खुशी वहां जाकर शरीक होते और वहां जाकर शामिल होते। हैप्पी क्रिसमस डे सेलिब्रेशन करना, इसको मनाना, इसकी बधाई देना, ये क्या पता है? ये भी शिर्क है मेरे भाई, ये भी शिर्क है। ये शिर्क के दर्जे में क्यों है? इसलिए कि हैप्पी क्रिसमस डे मनाने वाले यानी 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाने वाले लोगों का जो कॉन्सेप्ट और जो अकीदा है, वो अकीदा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला आज के दिन अपना बेटा को पैदा किया। नऊजुबिल्लाह। और वो कौन? हजरत ईसा। ये कहते वो लोग, ये कहते कि अल्लाह ने आज बेटा जन्म दिया, जिसकी खुशी में आज हम लोग इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं या हम लोग खुशियां मनाते। और ये मुसलमान बेवकूफ अपने आप को मुसलमान कहते, जो ये ईमान रखते कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कि अल्लाह एक है, ना उसका कोई बेटा है, ना बेटी है, ना बाप है, ना माँ है, कोई नहीं है। हम ये ईमान रखते, हम कुरान में ये पढ़ते, हम नमाज में ये पढ़ते, और दूसरी तरफ हम एक दूसरे को उनकी खुशी में हम शामिल होते और उनको हम सेलिब्रेट करते और हम उनको बधाई देते। नहीं, एक मुसलमान ये सब नहीं कर सकते। एक मुसलमान बधाई नहीं दे सकते। ठीक है, उनके साथ हमारा प्यार है, उनके साथ हमारा लगाव है, उनके साथ हमारा उठना बैठना है, ठीक है, लेकिन एक मुसलमान रिश्ता निभाने के चक्कर में कभी शिर्क नहीं कर सकता। एक मुसलमान शिर्किया कामों को कभी प्रमोट नहीं कर सकता। एक मुसलमान शिर्क के लिए कभी किसी को बधाई नहीं दे सकता। अल्लाह ने कहा ना, जो ये कहता कि अल्लाह ने बेटा जन्म दिया, अंदावा लिर्रहमानी वलदा, आए थे कि जो कहता कि अल्लाह ने बेटा जन्म दिया, उसने अल्लाह को बहुत बड़ी गाली दी, बहुत बड़ी गाली दी। लोग हमारे रब को गाली दे और हम उनकी पार्टी में शामिल हुए, लोग हमारे रब की शान में गुस्ताखी करे और हम उनको खुशियां, उनकी खुशियां में हम उनको बधाई दे, ये मुसलमान कभी नहीं कर सकता। इसलिए खबरदार, कभी शिर्क नहीं करना। बोले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इस्लाम तो शिर्क को मिटाने के लिए आया था, शिर्क को मिटाने के लिए। इस्लाम का पहला पैगाम क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। यही तो मुसलमान का पहला पैगाम। और जितने भी नबी आए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबकी दावत यही रही, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। अल्लाहु अकबर। आइए शिर्क के ताल्लुक से एक दो आयत पढ़ देता, फिर चौथा पैगाम आपके सामने रखकर मैं बात को खत्म करूंगा इंशाअल्लाह। आइए वो शिर्क के ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला नबियों के बारे में कह रहे। अल्लाहु अकबर। हम मामूली इंसान है भाई, हमारे बारे में नहीं, नबियों के बारे में कह रहे। क्या कह रहे हैं? अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर सूरतुल अनआम के अंदर बहुत सारे नबियों का जिक्र किया, और नबियों का जिक्र करने के बाद अल्लाह फरमाता है, क्या फरमाता है? वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यअमलून। ऐ दुनिया के अंदर शिर्क करने वालों, याद रखो, अल्लाह फरमाता है वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यअमलून। अगर ये नबी लोग भी शिर्क किए होते, हम इनके आमाल को भी तबाह कर देते, हम इनके आमाल को भी बर्बाद कर देते। अल्लाह तबारक व तआला
हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान फरमाते, वो नबी जरा गौर करो, जिस नबी को ये जिम्मेदारी देकर दुनिया के अंदर भेजा गया, जिस नबी को ये मिशन देकर दुनिया के अंदर भेजा गया कि नबी आप दुनिया के अंदर जाइए और लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाइए, उस नबी से कहा जा रहा है, उस नबी को वार्निंग दी जा रही है, ऐ नबी वलक़द ऊहिया इलैका व इलल लदीना मिन क़ब्लिक, ऐ नबी आपकी तरफ भी बात वही की जा रही है और आपसे पहले भी जितने नबी दुनिया के अंदर आए उनकी तरफ भी ये बात वही की गई थी। वो बात क्या है? लइन अशरकत लयहबतन अमलुका वलतकूनन मिनल खासिरीन, कि ऐ नबी लइन अशरकत, अगर आप भी शिरक करेंगे, लयहबतन अमलुका वलतकूनन मिनल खासिरीन, ऐ नबी अगर आप भी शिरक करेंगे तो आपके आमाल भी बर्बाद कर दिए जाएंगे, आपके आमाल भी तबाह कर दिए जाएंगे, वलतकूनन मिनल खासिरीन, और आप भी खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे, आप भी नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। नबी है, उसके बावजूद भी नबी को ये वार्निंग दी जा रही है। इसका मतलब क्या है? यानी शिर्क कितना भयानक जुर्म है, अल्लाह तबारक व तआला हमें ये समझा रहे हैं, हमें ये पैगाम दे रहे हैं कि शिर्क इतना बड़ा जुर्म है। नऊज़ बिल्लाह, हमारा ये अकीदा नहीं होना चाहिए कि हमारे नबी शिर्क कर सकते हैं या नबी लोग शिर्क नहीं, ये अकीदा नहीं है मेरे भाइयों। जरा तसव्वुर करे, जरा गौर करे कि शिर्क दुनिया के अंदर कितना बड़ा जुर्म है। अच्छा, और एक चीज मैं आपके सामने बता के चला जाता, एक बहुत ना अफसोस के साथ बताता हूँ, ये ना हमारी कम इल्मी की वजह से आज हमारे घरों में सब हो रहा है। हमारे में गांव की, मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ, बात को गौर से सुनिएगा, लास्ट पैगाम तक। गांव में एक दिन में असर की नमाज पढ़ के निकल रहा हूँ, मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ, और यहाँ जितने लोग देख रहे हैं ना सब हमारे गांव से आए हुए हैं यहाँ। तो मैं असर की नमाज पढ़ के निकल रहा हूँ, मेरे साथ एक नौजवान गांव का है, रिश्ते में शायद के चचा है गांव में, तो वो भी नमाज पढ़ के निकल रहे हैं। क्या देख रहा हूँ कि हाथ में तावीज लटका हुआ, हाथ में तावीज, समझते हैं तावीज। आज क्या करते हैं, हमारे बच्चे रोते हैं, हम उनके गले में तावीज लटका देते हैं। हमारे बच्चे क्या करते हैं, थोड़ी सी परेशानी हुई, किसी कविराज के पास गए, किसी ओझा के पास गए, हमें एक तावीज दे दिया कि तावीज दे दो ठीक हो जाएगा। उसी तरह उसके हाथ में मैंने तावीज देखा, मैंने उनसे कहा कि भाई ये ना बहुत बड़ा गुनाह है, शिर्क करना ये बहुत बड़ा गुनाह है, तो तुम तावीज क्यों पहने हो? तो कहता है कि मेरे साथ एक परेशानी है। मैंने कहा क्या परेशानी है, तुम इसको खोल के रख दो। बोला नहीं खोल सकता। मैंने कहा क्यों नहीं खोल सकता? तो जवाब दिया कि मैं बिस्तर पे पेशाब कर देता। 18 साल के ऊपर का बच्चा लड़का है, क्या बोल रहा है कि मैं बिस्तर पे पेशाब कर देता हूँ, इसलिए कविराज ने दिया कि जब तक ये तावीज रहेगा तुम बिस्तर पर पेशाब नहीं करोगे। मैंने कहा तुम्हारा ईमान अल्लाह पर नहीं है? बोला वो तो है, लेकिन मैं तावीज नहीं खोल सकता। मैंने कहा कि नबी ने कहा है मन जअलक तमीमतन फक़द अशरक, कि जिसने तावीज लटकाया उसने शिर्क किया, चाहे तावीज किसी भी प्रकार के हो, चाहे तावीज किसी भी किस्म के हो, ये शिर्क है। नबी ने कहा मन तअल्लक तमीमतन फक़द अशरक, नबी ने कहा ये शिर्क। मैं भी कहता हूँ ये शिर्क। वो क्या कहता कि मैं मोबाइल में एक मौलवी की तकरीर सुनता हूँ, मैं मोबाइल में एक मौलवी का बयान सुनता हूँ, तो मौलवी साहब कहते हैं कि तावीज लटकाना ये बुरी बात नहीं है। तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि ये जो मोबाइल है ना, इस मोबाइल ने आज हमारे समाज में रहने वाले नौजवानों को बिगाड़ के रख दिया है। ये मेरा लास्ट पैगाम है आपके सामने में, बड़ी संजीदगी के साथ और बड़ी तवज्जो के साथ, कॉन्सेंट्रेट के साथ आप मेरी इस पैगाम को और मेरी इस बात को आप सुने, जितने भी लोग हैं, ताकि याद रहे कि मौलाना तनवीर आलम साहब रात के 12 बजे ये पैगाम हमारे डंसर में और हमारे कचना बहरमपुर में पैगाम देकर गए थे। देखिए बात को गौर से सुनिए, कल कयामत के रोज कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा, इसका फैसला कौन करेगा? कौन करेगा? अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह करेगा। बात को फिर गौर से सुनिए, नहीं फिर सुनिए, जन्नत में कौन जाएगा, जहन्नम में कौन जाएगा, इसका फैसला हमारा रब करेगा। कोई मौलवी कर सकता? कोई मौलवी, कोई पीर, इधर के लोग पीर मानते कि नहीं मानते? मानते या नहीं मानते? अल्लाह, इन लोगों का हाल क्या है पता है? एक चीज देख रहा था मैं मोबाइल के अंदर, खैर मोबाइल की जब बात आई है, मेरा चौथा पैगाम है ये और ये मेरा लास्ट पैगाम है
कि एक मौलवी का मैं बयान सुन रहा था कि एक ना अब्दुल कादिर जिलानी साहब का एक धोबी था। धोबी समझते हैं, कपड़ा साफ करने वाला, लोगों का रेंट पे किराया लेकर के भाड़े पे कपड़ा साफ करने वाला। तो कहता कि अब्दुल कादिर जिलानी साहब का एक धोबी था, उसका इंतकाल हुआ, कब्र में गया। फरिश्ते आए, उनसे पूछा मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? तो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूँ। मोबाइल के अंदर मैं उसको सेव भी करके रखा हूँ ताकि कोई पूछे तो मैं बता सकूं। अरे ये कौन बयान कर रहे हैं? बड़े मौलवी बयान कर रहे हैं। इसलिए एक पैगाम ये भी देख के जाता हूँ, हम मोबाइल के अंदर जो लंबी दाढ़ी वाले, टोपी वाले किसी आदमी को देखते ना तो हम मौलवी समझ बैठते हैं, ये मौलवी साहब है, मौलवी साहब बयान कर रहे हैं मोबाइल के अंदर। एक बात याद रखिए, मोबाइल में ना हम जिसे सुनते हैं, इनमें से हर एक मौलवी नहीं, इनमें से कोई ना कोई शैतान का चचा भी है, इब्लीस का चचा, जो हमारा ईमान बिगाड़ सकता, हमारा अकीदा बिगाड़ सकता, हमारा मनहज बिगाड़ सकता। इसलिए खबरदार रहना। तो जो बोल रहा था, उनको पूछा मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? तो कहता मुझे कुछ नहीं पता, मैं अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूँ। बोला यार ये क्या जवाब है? फिर पूछा मा दीनु का, तेरा दीन क्या है? बोलता यार मैं बोला ना मुझे कुछ नहीं पता, मैं अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूँ। फरिश्ते कंफ्यूज। फिर पूछा रसूल के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बोला मैं किसी को नहीं जानता, मैं कहा ना, बार बार कह रहा हूं ना कि मैं अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूँ। फरिश्ते परेशान हो गए, अल्लाह के पास गए, अल्लाह से कहा कि अल्लाह ये पहली बार कब्र में तेरा एक बंदा के साथ पाला पड़ा है, जो भी सवाल करूं, जो भी पूछूं, एक ही जवाब आता, मैं अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी, अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी। अब क्या किया जाए? अल्लाह कहता अच्छा वो अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी, ठीक है, उससे सवाल मत कर, उसे डायरेक्ट जन्नत के अंदर भेज दे, डायरेक्ट जन्नत के अंदर। ये हाल है, ये मोबाइल के अंदर है। जब बात आई तो और एक वाक्य सुना देता हूँ, वो भी सेव करके रखा यार। ये मौलवी बयान कर रहे हैं, हमारे बच्चे इन्हें सुन रहे हैं मोबाइल के अंदर, ताकि बात और क्लियर हो जाए और आप आसानी से मेरा पैगाम और मेरा मैसेज को आप समझ सके। क्या कहते हैं अब्दुल कादिर जिलानी साहब? देखिए मैं अब्दुल कादिर जिलानी साहब के बारे में बुराई नहीं कर रहा, बयान करने वाले मौलवी के बारे में बता रहा हूँ कि कितना खुराफात है और इनके जहन के अंदर कितनी खुराफात भरे हैं। क्या कहते हैं अब्दुल कादिर जिलानी साहब एक दिन तकरीर कर रहे हैं, हाथ को यूं आगे बढ़ाया तो हाथ यहां तक भी गया। लोग सामने बैठे हुए, लोगों ने पूछा हुजूर दूर दूर पानी का कोई अता पता नहीं, आपका हाथ कैसे भीग गया? कहा खामोश रहो और तकरीर सुनो। लोग खामोश हो गए, हुजूर की बात है, बड़े साहब की बात है, खामोश हो गए। कुछ देर के बाद देखा कि एक काफिला आया, कुछ लोग आए और पैर से लेकर सर तक सबके सब भीगे हुए हैं। लोगों ने पूछा कि क्यों भीगे हुए हो? बोल रहा कि हम लोग ना समुद्र में कश्ती के ऊपर, नाव के ऊपर सफर कर रहे थे और हमारी कश्ती समुद्र में डूब रही थी। फिर हमने अब्दुल कादिर जिलानी को याद किया और हमने कहा कि या गौ से पाक आप हमारी मदद फरमा और हमारी डूबती हुई कश्ती को बचा ले। फिर क्या हुआ? अब्दुल कादिर जिलानी ने हाथ को आगे बढ़ाया और हमारी डूबती हुई कश्ती को डूबने से बचा लिया। अस्तगफिरुल्लाह। ये हाल, ये मोबाइल के अंदर हम सुनते हैं, ये मोबाइल के अंदर। तो मेरा जो चौथा पैगाम है वो ये है कि कल कयामत के दिन कौन जहन्नम में जाएगा, जन्नत में जाएगा, इसका फैसला अल्लाह करेगा। लेकिन एक शर्त है और वो शर्त ये है कि वो साहिब ईमान हो। क्या हो? साहिब ईमान हो। अगर खुदा न खास्ता कल कयामत के दिन अगर किसी मौलवी को अगर जहन्नम के अंदर जाना पड़े तो मेरे भाई उन वजह में से एक वजह ये होगी कि उसने मोबाइल फोन का गलत इस्तेमाल किया था। बात को फिर से समझिए, मोबाइल फोन, हम मोबाइल फोन में क्या करते हैं? अच्छा पहली चीज, मुकर्रिर साहब आ चुके हैं जो झारखंड से हमारे यहाँ तशरीफ लाए हैं, मौलाना अबुल कलाम सल्फी साहब, उन्हें भी सुनना है और ऐसे भी ठंड काफी बढ़ गई है तो मैं अब छोड़ दूंगा। तो जो पैगाम दे रहा था आपके सामने में, मोबाइल में हम पहली चीज क्या करते हैं कि सबके पास फेसबुक की आईडी है, फेसबुक चलाते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे सामने एक वीडियो आई, सलमान खान की एक वीडियो आई, एकदम वो सिक्स पैक वाला एक फोटो आया, हमने उसको शेयर कर दिया। एक गाना आया, हमने उसको शेयर कर दिया। और भोजपुरी के जो आजकल के गाने होते हैं जिससे बेहयाई को फरोग दिया जाता है, बेहयाई को परोसा जाता है, हम क्या करते, उसको शेयर कर देते। एक गंदी
लड़की की तस्वीर आई, हमने दोस्तों को उसको दोस्तों में भेजना शुरू कर दिया, हमने ग्रुप में उसको फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया। यानी एक चीज कि फेसबुक के अंदर से और फेसबुक के जरिए से आज हम अपने समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर बेहयाई को फरोग देने का काम कर रहे हैं, और ये कितना बड़ा जुर्म है। इसलिए फेसबुक के जरिए से गलत चीजों को शेयर करने वालों, नशर करने वालों, फैलाने वालों, इस पैगाम को याद रखो। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह। फेसबुक के जरिए से गलत चीजों को फैलाने वालों, मोबाइल के जरिए से गलत चीजों को प्रमोट करने वालों, शेयर करने वालों, फॉरवर्ड करने वालों, जरा सुनो, अल्लाह फरमाता लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह। ऐसे लोगों के लिए दुनिया में भी दर्दनाक अजाब है, और ऐसे लोगों के लिए आखिरत में भी दर्दनाक अजाब है। जो बेहयाई के कामों को फैलाते हैं उनके लिए दुनिया में भी दर्दनाक अजाब, आखिरत में भी दर्दनाक अजाब है। इसलिए मोबाइल का सही इस्तेमाल करें। आज क्या करते हैं, रात के 12 बजे, और एक गलत इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, रात के 12 बजे। देखिए पहले क्या होता, इस्लाम में ज़िना हराम है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या करता, पहले जब लड़का लड़की मिलते तब ज़िना होता, तब गलत काम होता। लेकिन आज मोबाइल ने क्या किया, इसको और करीब कर दिया। अब मान लीजिए लड़की दिल्ली की रहने वाली, आप हैं गंसार यानी ये कचना बहरमपुर के रहने वाले, रात के 12 बजे चैटिंग वुटिंग करके वीडियो कॉलिंग पे अल्लाह ही बेहतर जाने क्या क्या करते हैं। मेरे भाई ये भी एक वजह है। तो मोबाइल के जरिए से वीडियो कॉलिंग पर गंदी गंदी बातें करने वाले, चैटिंग करने वाले और कपड़ा खोलकर देखने वाले, दिखाने वाले, याद रखो कल कयामत के दिन इसके बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। बात समझ में आ रही है, ज्यादा वजाहत नहीं करूंगा, मुकर्री सब आ चुके। खैर कभी हालांकि आप मोबाइल पे जाएंगे तो यूट्यूब पे जाएंगे, मेरी एक तकरीर है मोबाइल के फितने के ताल्लुक से कम 2.5 घंटे की वो उसकी लेंथ है, तकरीर है मोबाइल के फितने और मोबाइल हमारा क्या नुकसान क्या है, आप उसको सुन सकते हैं। मैं डिटेल्स में बोल के रखा हूं। मैं अपनी बात को तुलना देते हुए मैं यहीं पर अपनी बात को खत्म करता हूं। लेकिन आज जो मैंने आपके सामने 4 मैसेज और 4 पैगाम मैंने आपके सामने रखा, पहला पैगाम जवानी की वैल्यू को समझे, दूसरा पैगाम ईमान की हिफाजत करे, तीसरा पैगाम शिर्क न करे, और चौथा पैगाम मोबाइल का आप सही इस्तेमाल करें। आइए आखिर में मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूं कि इलाहुल आलमीन तो हम सबको इन सब बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ये इलाहुल आलमीन शाम से लेकर अब तक और मेरे बाद भी जो कुरान और हदीस की बातें